साल करते हैं। सेना केवल एक जवान ऐसी है कि क्यों सेना बोलती है घोड़े की तरह होनी चाहिए। जो जवान है घोड़े की तरह हाई एल्टी में चढ़ने चाहिए और चढ़ते हैं। ग्लेशियर हो, हिम समकर्ण हो, लेह लद्दाख हो, थल ग्लेशियर हो। मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी से हम लोग केला मांगे थे तो मोदी जी ने केला दे दिया। अच्छा। लेकिन बात ऐसी हो कि केला खा गए, ऑफिसर छिलके मिल गए हमारे को। यही कहानी है यहाँ पे लड़ाई। मोदी जी को टाइम है सिर्फ जंगली शेर को देखने के लिए। ये बॉर्डरों के शेरों को भी तो देख लो एक बार। बॉर्डर के शेर, हाँ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, आंदोलन छिड़ा हुआ है, पूर्व सैनिक सड़कों पर है और सरकार पेशोपस में कि क्या होगा, कैसे होगा। OROP2 की जो विसंगतियां थी वो अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। पूर्व सैनिक लगातार जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। 50 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई इशारा नहीं आया है। सर, कहाँ से आए हैं आप? पहले तो अपना परिचय और कहाँ से आए हैं? ऑनरी कैप्टन विजय कुमार बागपत से आए हैं। हमारे साथी है 10-5 और। पूरा जोश है जिले के सैनिकों में, लेकिन हम 2-3 दिन बाद आते रहते हैं आप लोगों की इसमें धरने में, और पूरा सहयोग है। धरना ऐसे ही चलता रहेगा अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो। लगातार ये मैं देख रहा हूँ कि बागपत से बहुत लोग आते हैं और कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा 3 से 4 हज़ार लोग हैं जो हमेशा एक ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूर्व जवान की कोई बड़ी कॉल हो तो सब लोग दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पे पहुंचे। क्या तैयारियां हैं बागपत में? बिल्कुल सही बताया आपने। पूरे 4,000 साढ़े 4,000 एक्स मैन है। यहाँ से एक कॉल जाते ही सब यहाँ 2 घंटे के अंदर उपस्थित हो जाएंगे। तो पूरी तरीके से मतलब आप अब मोर्चा छोड़ने के मूड में नहीं है। OROP2 पे आर्या पार अब लड़ाई होगी। नहीं, अब तो आर्या पार की अभी सरकार मानी जाएगी। सरकार को मालूम हो गया कि अभी दाल गलने वाली नहीं है और गलती सरकार की है, तो अपनी गलती तो मानेगी। सरकार की भी गलती। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफिसर्स ने सरकार को बहका दिया है, भटका दिया है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, इस वजह से ये सब हो गया। कुछ ऑफिसर्स भी आप लोगों के समर्थन में खुल के आ गए हैं, लेकिन आप जैसा कि धरने के माध्यम से कहा जा रहा है कि ऑफिसर्स को आने नहीं दिया जाएगा। नहीं, ऑफिसर्स की गलती तो है, सरकार की गलती नहीं है। ऑफिसर्स की मिस्टेक है। अगर ऑफिसर सरकार को बताते तो ये नौबत आज नहीं आती। इसलिए तो यहाँ ऑफिसर्स का मना है, और जो आ रहे हैं उन पर भी विश्वास कौन करेगा? जब एक बार विश्वास टूट गया है फिर विश्वास कौन करेगा? ये जो विश्वास का धागा होता है बड़ा महीन धागा होता है। जवान हमेशा ऑफिसर्स को मान सम्मान देता था, एक तरीके से गार्जियन की तरह उसका सम्मान देता था। और इतना जब ऑफिसर्स ने ये किया तो उनका कलेजा नहीं कांपा इस तरह का गलत हरकत करने पे, जो इतना डिफरेंशिएशन कर दिया, इतना नहीं। पूरी नौकरी एक साथ करी है। ऑफिसर का सम्मान करते हैं। एक तरह तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात हुई है। हाँ, आपने सही कहा, बिल्कुल। लेकिन लालच ही ऐसी चीज है, गद्दी का लालच हो किसी को या पैसे का हो, पैसा ऐसी चीज है अपने माँ बाप को भुला देता है। तो पैसे का लालच था, पूरा पैसा उथल पुथल कर गए। अब उन लोग, हमारे से क्या मतलब है उनको? 23,000 करोड़ रुपया की बात हो रही है, लेकिन पैसा भी अब लगता पेच तो फंस गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली बयान भी आया अनुराग ठाकुर का कि वो पूर्व सैनिकों की परेशानियों से अवगत हो रहे हैं, सरकार से बात करेंगे, मोदी जी से और राजनाथ सिंह से बात होगी। तो सरकार के कानों में है, ऐसा तो है कि ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं पता सरकार को। नहीं, ये तो बात दुरुस्त है कि सरकार को तो मालूम पड़ गया है कि कहाँ गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है इसलिए सरकार अभी इसको 15-20 दिन में जल्दी ही केस को सोल्व कर देगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, आशावादी लग रहे हैं आप। पूरी आशावादी है, 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाते हैं, ऐसे ही पहुँचाते रहना। ये 15-20 दिन में पूरा केस क्लियर हो जाएगा, ये हमें 100% विश्वास है। 15 और 20 दिन और 15-20 दिन के बाद खुशखबरी आएगी ऐसा कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको, आएगी? सर, कुछ भी हो सकता है। कोई मुख्य बात सर, गवर्नमेंट, मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी से हम लोग केला मांगे थे तो मोदी जी ने केला दे दिया। अच्छा। लेकिन बात ऐसी हो कि केला खा गए, ऑफिसर छिलके मिल गए हमारे को। यही कहानी है यहाँ पे लड़ाई। अच्छा। हाँ, ये हमारे को मिल गया, ये ऑफिसर खा गए। मतलब गूदा खा गया ऑफिसर और छिलका मिल गया इनको। तो कहने की बात यह है कि OROP में जो गूदा था वो तो खा गए अफसर, और ये छिलका दे दिया पूर्व जवानों को। तो ये सीओ जवान को मिला है साहब। हम 52 दिन हो गया यही छिलते हुए। लोग बोलते बिरयानी खा रहे हैं। छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं, छिलका खाओ। अरे साहब, ये है जो जंगलों में शेर को पाल रहे हैं ना, उस शेर के लिए है। ये जो सरहदों से शेर आए इनके लिए नहीं है। अच्छा, उनके लिए ये चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी तो मलाई खा गए वो, और छाछ रह गई आपके पास। मोदी जी को टाइम है सिर्फ जंगली शेर को देखने के लिए। ये बॉर्डरों के शेरों को भी तो देख लो एक बार।
बॉर्डर के शेर, हाँ जंगल का चीते की बहुत बात होती है, लेकिन अगर ये वो तो 2-4 ही चीते हैं और वो तो वैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या अगर यही हाल रहा तो ये पूर्व सैनिक ये चीते हैं इनकी सुनेंगे नहीं तो ये भी लुप्त हो जाएंगे? नहीं नहीं, लुप्त तो नहीं होगा साहब, हम तक धैर्यवान लोग हैं, फौज के आदमी बहुत आपकी पेंशन तो लुप्त ही हो गई ओआरओपी में, अगर जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, कुछ लोगों का तो कुछ बढ़ा ही नहीं। मेरा भी नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ा मेरा तो। देख ले, कोई 1 रुपया भी नहीं है। मैं सूबेदार से रिटायर रहा हूँ 31 साल रह के, कैटेगरी होके आया हूँ मैं भी। अच्छा। मेरा भी स्टंट डाला है छाती के अंदर। अच्छा। मुझे मिलता है 10,000 और वही ऑफिसर को मिलता है 1.5 लाख 1 लाख। ये क्या है भैया, उनकी अलग है। इतना भेदभाव क्योंकि उनकी जरूरत है बहुत ज्यादा और आपकी कुछ नहीं। हमारी टांगे टूट जाए तो हमारे को मिलेगी 5,000, उनको 50,000 मिलेगी। टांगों के भी अलग अलग कीमत है। कितनी सर, कितनी गंभीर बात कर रहे हैं, क्या लग बहुत रहा है? गंभीर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई छिलका रह गया जवानों के हाथ में और केला खा गए अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी सरकार को मालूम नहीं था, ये बीच में मिलकर खा गए। अभी सरकार को पता लग गया, इसका सबकी छानबीन हो रही है। तो कह रहे हैं सरकार छानबीन करेगी, क्या लगता है? करेगी साहब, मोदी जी अच्छे आदमी है। वो उनके मोदी जी पे तो सबको ही विश्वास लगता है, मुझे लगता है, और मोदी जी विश्वास पर खरे भी उतरते हैं। वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब अफसरों को खाने तो नहीं देंगे वो। जो धोखा किया है वो भुगतेगा, इसीलिए अटकी हुई है अभी ओआरओपी 2 की। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। बड़ी मीडिया भी तो हमारे पास नहीं आती है, गवर्नमेंट का कोई वो तो इशारे पे चलती है ना, वो तो इशारे पे चलती है। क्या करें, हम लोग यहाँ पड़े हैं कि आप लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, मोर्चे पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल मोर्चे जंतर मंतर तो मोर्चा ही है पूर्व सैनिकों का। देखिए जो चेहरे की हंसी है ना, इसे कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जवान अपना संयम नहीं खोता है और ऐसे ही हंस के जवाब देते हैं। तो दुश्मनों के उस पे तो जो दुश्मन तो नहीं कहूँगा मैं, विरोधियों के कलेजे पे तो आग जल जाती होगी, नस्तर चल जाता होगा जब आप हंसते हो। साहब हम लोग 24 कैरेट के कट्टर हिंदुस्तानी देशभक्त है। हम लोग कभी ऐसा अनुशासित काम ही करेंगे, ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करते। तो बहुत सारे बयान दे रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है साहब। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अफसरों की तरफ से तो बहुत अटैक हो रहा है। वो तो बचाव करेंगे साहब, वो तो खाए उल्टे पुल्टे किए, वो तो अपने बचाव के लिए कुछ भी बोल सकते हैं हमारे को। अभी यहाँ जनरल सतबीर साहब बैठे थे, वो मलाई खा गए केला, छिलका छोड़ दिया हमारे लिए। अब कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ है, क्यों नहीं बोलते? सतबीर जो जनरल सतबीर है उनसे बहुत ज्यादा शिकायत है। कहा जा रहा है कि कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, किस पाताल लोक में चले गए, किस सुरंग में घुस गए कि उनके दर्शन नहीं होते। पूर्व सैनिक बहुत गुस्से में है और उनके साथ जो पूरी तरीके से धोखा हुआ है उसमें सतवीर का नाम, जनरल सतवीर जी बिल्कुल, जनरल सतवीर का नाम सबसे ऊपर है और उनके प्रति जो गुस्सा है वो लोग प्रकट कर रहे हैं। और मैं सतवीर साहब आपसे, कहीं आप बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, तनख्वाह आपकी कितनी बड़ी होगी? इतने सारे लोगों की बद्दुआएं लेने का क्या फायदा? ऑफिसर्स की तो सबकी बड़ी बद्दुआएं, तनख्वाह तो सबकी बड़ी, गालियां आपको पड़ रही हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिससे भाई एक सतवीर जी को थोड़ी ना सारा पैसा मिल गया होगा, वो तो सब ऑफिसर को मिलेगा अगर मिलेगा पेंशन बढ़ोतरी में, ऑल अफसर को है। लेकिन गालियां किसको पड़ रही हैं? जनरल सतवीर को। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये उन्होंने गलत काम किया, फालतू में लोगों की नाराजगी ली। नहीं, उनको मिसगाइड कर दिया अफसर साहिबानों ने, सबकी सलाह से मिलजुल कर हो गया, वो गलत हो गया। अभी बाद में सरकार लगी है, सब क्लियर हो जाएगा, ये उथल पुथल हो गए, सब निकल जाएगा। देखिए जवानों के अंदर कितनी आशा है, कितनी उम्मीद है। मोदी साहब की लीडरशिप देखिए, विश्वास देखिए, भरोसा देखिए। सच में जब कहते हैं ना सबका साथ सबका विश्वास, तो सैनिकों का विश्वास जरा भी डगमग नहीं है और सैनिकों को सरकार से पूरी तरह से आस है। ये कह रहे हैं कि छिलका रह गया, केला खा गए, तो उन जो केला खाने वाले ऑफिसर्स हैं उनको मुंह तोड़ जवाब सरकार की तरफ से कब मिलेगा, इसके इंतजार में हम भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 20 दिन में मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सरकार संजीदा है, अनुराग ठाकुर का बयान आया है और कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी। आपको क्या लगता है कि इनकी सैनिकों की मांगे जायज़ हैं? जायज़ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। बढ़िया जी सर, बताइए। सर हम लोग आज जंतर मंतर पर 52 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और देश की जो न्याय मिलने वाली जगह बोलते हैं, यहाँ पर अपनी आवाज़ जहाँ पर उठ रही है, जंतर मंतर के इसमें बैठे हुए हैं, ताकि हम हमारी जो सरकार है, हम जवानों का भी सुनवाई करें। जवान हमारे देश के किसानों के बेटे हैं। आज देश में किसान और जय जवान जय किसान का नारा खो गया है क्या कहीं?
ये देश ने खो ही दिया है। जय जवान जो किसान की जो वो थी पुकार थी वो खो ही दिया है। इसलिए जवान आज अपनी मांगों के लिए OROP के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और OROP की परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूँ। OROP की परिभाषा जो है वो जवानों के लिए था। जवान 15 साल में नौकरी करता था पहले। नई परिभाषा आई है, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं रही अब ये। हाँ वही मैं वहीं पर आ रहा हूँ। जवानों की जो नौकरी थी वो जवान अगर कोई को आगे रैंक नहीं मिलता था तो उसको पहले तो उनको सीधे ज़बरदस्ती घर भेज देते थे। बोला ठीक है, जवानों की सिस्टम था ये सिस्टम में जवान घर चले जाते थे। उसके बाद जो है ना घर आने के बाद वो उनको नौकरी वोकरी नहीं मिलती थी। और अधिकारी जो है 58 साल सर्विस करते थे, पूरे अपना शटल करके अपने बच्चों को शटल करके वो करता। इसीलिए 1 रैंक 1 पेंशन ये जवानों के लिए बनाई थी, अधिकारियों के लिए नहीं बनाई थी। ये जवानों के लिए है। और CRPF वाले भी ये इसीलिए बोलते हैं कि हमको भी दो, क्यों वो भी लोग 58 साल, उनके जवान जो है 58 साल करते हैं। सेना केवल एक जवान ऐसी है कि क्यों सेना बोलती है घोड़े की तरह होने चाहिए। जो जवान है घोड़े की तरह हाई एल्टीट्यूड में चढ़ने चाहिए और चढ़ते हैं। ग्लेशियर हो, हिम समकर्ण हो, लेह लद्दाख हो, थल ग्लेशियर हो, जवान बॉर्डर देते हो। चाइना बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता काला पानी में, वहाँ पर जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये जवानों को इतना उम्र के बाद उनको ऊपर चढ़ने की मुसीबत होती थी, इसीलिए उनको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन वो 1 रैंक 1 पेंशन इसी मुद्दों पर बनाई थी अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो जवानों को तो इन हमारे जो अधिकारियों ने सारे काट दिए, अपने सारे ले लिए। अब मेडल में जनता जवान लड़ती है, मेडल अपना ले लेते हैं। और जो अधिकारी जो है वो सरकार को भी ये मालूम है, जो 3% जो ये अधिकारी हैं वो पूरे जवानों को हैंडल कर लेती है। सेना एक कच्ची धागे से बधी हुई है। अगर इस सेना बॉर्डरेशन कर ही नहीं सकता है, हड़ताल कर ही नहीं सकता है, ये सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सजा है उसको। अगर सेना का कोई इस प्रकार से हड़ताल करता है तो उसकी कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उसको ऐसी जेल होती है, जब उसे जेल से निकले उसकी डेड बॉडी निकले, ये देशद्रोह कहलाता है। इसलिए जवान इस प्रकार का सिस्टम ही नहीं है कि जो वो हड़ताल करते, अपनी मांग मान ली। आज रिटायर होने के बाद, जब ये सोशल मीडिया आने के बाद, जवानों को जागरूक होकर अपना अधिकार मांगने शुरू कर दिया। इसलिए आज जो देश में जो अधिकारी हैं वो चुप हैं। अगर उनमें हिम्मत होती तो वो आते जवानों के, हाँ भाई ये सही है, डिस्कशन कर सकते थे वो, और नहीं करते हैं आज, इसीलिए नहीं करते हैं। हमारी जो संसद है वो भी अधिकारी को सुनता है। और कोई बात नहीं, संसद अधिकारियों की सुने तो सुने, लेकिन मिनी संसद आपकी सुनेगी। हाँ, हम आप लोगों से जो मिनी संसद, जो आप लोगों के छोटे चैनल हैं, इसके माध्यम से आप लोगों ने बढ़ाया है। और जो देश की जो जवान हुई है, पुण्य का भी काम है। जवानों को उनका हक मिलना एक सबसे बड़ा पुण्य यही है। आज हम बोलते हैं बाबाओं के पास जाते हैं, बाबाओं तो कोई जेल में डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन असल जो रक्षा कर रहा है वो जवान है। हमारा देश में जो असली सेवा कर देता है वो जवान है। और जो बॉर्डर पर रह के भी, अगर आज मैं ये बताता हूँ, अगर देश में जवान हड़ताल कर दे तो पाकिस्तान इनको यहाँ जीने नहीं देगा। दूसरे 24 घंटे अगर हड़ताल करके दिखा दे जवान, इसलिए जवान हड़ताल कर ही नहीं सकता है। ये हमारे सिस्टम में है, ये हमारे डिसिप्लिन में है, इसलिए ये है। और जवान जब जो है ना, जब सेना में जाता है उसको एक कसम दी जाती है। वो कसम क्या होती है? वो कसम होती है, मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए का आज्ञा का पालन करूँगा। मुझे जल, थल और वायु के रास्ते जहाँ कहीं भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊँगा। ये उनको कसम खिलाया जाता है, इसलिए वो अपना सेवा करते हैं और जो वो बोलते हैं उसको आदेश को मानते हैं वो। इसीलिए जवानों की हालत आज ख़राब हो गई है और जो अपना आदेश मानते गए, अपना सेवा, वो जो कसम है उसका दुरुपयोग हो रहा है, आप कह रहे हो? हाँ, ये कसम जो हम खाए, हम तो जो जवान जाते हैं वहाँ कसम शपथ लेके जाते हैं, और जो अधिकारी दुरुपयोग करते हैं उसका। अधिकारी दुरुपयोग करने लगे। उसमें क्या कहा है वो सदुपयोग में? जो मेरे ऊपर अधिकारी, मैं भारत का राष्ट्रपति, जो मेरे ऊपर अधिकारी जो नियुक्त किया गया आज्ञा का पालन करूंगा। अब वो अधिकारी साला भ्रष्ट है तो क्या करेंगे? इसलिए सोचना चाहिए देश को, अधिकारियों को अधिकारियों के ऊपर सोचना चाहिए। और अधिकारी जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे जवान हमारे छोटा भाई और बड़ा भाई नहीं मानते हैं। आज भी उनको छुआछूत की है, उनके मैस अलग है, उनके हर चीज़ अलग है। जब सब कुछ अलग है तो यहाँ पर भी अलग करो भाई, तुम सारा कुछ अलग करो। तो तुम्हारे खाना पीना अलग, जो खाना में अलग है, रहना अलग है, पीना अलग है, सारा अलग है तुम्हारा। अब इनको जवानों को यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट है। ये इतना शराब पीते हैं
तो शराब की 12, 13, 24 बोतल मिलते हैं इनको, क्या ये सब पीते हैं? ये बेचते हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी है हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद।